पंजाब में वोट चोरी के आरोपों पर विपक्षी दलों के करीब 300 सांसदों ने आज संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद पुलिस उन्हें पुलिस स्टेशन भी ले गई। प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद मिताली बाग की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो बेहोश हो गई। राहुल गांधी और अन्य सांसदों ने उनकी मदद की। इससे पहले संसद के दोनों सदनों में भी इस मुद्दे पर भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्षी दलों का मार्च संसद के मकर द्वार से शुरू हुआ। सांसदों के हाथों में वोट बचाओ के बैनर थे। हालांकि दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि इंडिया गठबंधन ने मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी है, इसलिए चुनाव आयोग पहुंचने से पहले ही मार्च को परिवहन भवन के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। बाद में अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग फांद कर आगे बढ़ने की कोशिश की और जब सांसदों को आगे नहीं जाने दिया गया तो वो जमीन पर ही बैठ गए। प्रियंका गांधी, डिंपल यादव समेत कई सांसद वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए भी दिखाई दिए। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे इन सांसदों को हिरासत में ले लिया। विपक्षी सांसदों ने चुनाव आयोग और सरकार पर निशाना साधा। रियलिटी है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। तो हमने शपथ पत्र दिए 18,000 वोट का। हमारा निवेदन है चुनाव आयोग से, सरकार से कि एक डीएम को सस्पेंड कर दीजिए जिसने बाई इलेक्शन बेईमानी की है। हमने 18,000 वोट डिलेटेड वाले दिए हैं। पूरे बाई इलेक्शन में जो लूट हुई है उसकी जानकारी दी है। जहां जहां बाई इलेक्शन हुए थे उन तमाम जिलाधिकारियों को टर्मिनेट कर दे सरकार। तो आपने देखा कि किस तरह से विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। पूरा मार्च निकाला गया और कांग्रेस की अगुवाई में ये जो प्रदर्शन हुआ इस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस वैचारिक दिशाहीनता और दुविधा से जूझ रही है। देश विरोधी ताकतों के दबाव में राहुल गांधी और इंडी गठबंधन लोकतंत्र को बदनाम कर रहा है। उन्होंने पहले देश को बदनाम किया, चुनाव आयोग को बदनाम किया, उन्हें तो सुप्रीम कोर्ट को भी बदनाम किया, उन्होंने कैग को बदनाम किया, सेना के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, सेना के शौर्य पर सवाल खड़े किए। वो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को हलफनामा देने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी का कहना है कि ये चुनाव आयोग का ही डाटा है। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और वो फटेगा, वो जानता है। तो आखिर विपक्ष चुनाव आयोग पर इतना हमलावर क्यों है? क्या राहुल गांधी के सवालों के जवाब मिलने जरूरी है? जानने के लिए जरूर देखिए आज का आवाज अड्डा। निशाने पर चुनाव आयोग, संयोग या प्रयोग, शाम 7:57 पर।